गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 का जो हिंदी विषय है उसका की पाठ 14 गिल्लू जिसका नाम है उसको पढ़ने वाले हैं। इस पाठ को लिखने वाली जो लेखिका है उनका नाम है महादेवी वर्मा। शब्द तो देख लेते हैं। नित्य, रोजाना, अपवाद, औरों से अलग, स्मरण, याद। देखिए बच्चों, हमने इस पाठ को पहले की वीडियो में पढ़ा है कि किन स्थिति में गिल्लू जो था महादेवी वर्मा के पास आया था। कैसे गिल्लू जो था वो महादेवी वर्मा का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्दे पे चढ़ता था, पर्दे से उतरता था। तो फिर महादेवी वर्मा क्या करती थी, उसको लिफाफे पे इस तरीके से रख देती थी कि उसकी गर्दन और आगे के 2 पंजे बाहर और बाकी का पूरा शरीर लिफाफे के अंदर रहा करता था। गिल्लू का पसंदीदा खाद्य पदार्थ क्या था? काजू, जो उसे बहुत पसंद था। और वो कैसे खाता था? उसको कुतर कुतर के चिक 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 ऐसे इस तरीके से। अब जब बसंत की ऋतु आई, बाहर से गिलहरियां खिड़की के पास आने लगी, तो महादेवी वर्मा को ऐसा लगा कि गिल्लू का भी मन है कि अब वो बाहर जाना चाहता है। उन्हें आवश्यकता महसूस हुई कि गिल्लू को बाहर खुला कर देना चाहिए था, आजाद कर देना चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, जिस खिड़की के ऊपर गिल्लू का वो घर था अर्थात डलिया जो लटकी हुई थी, वहाँ के उसके कोने की जो खिड़की की कोना जो होता है ना कोना, वहाँ की जाली की उन्होंने कील निकाल कर उस जाली को मोड़ दिया था, जिससे कि गिल्लू के बाहर आने जाने का रास्ता बन गया था। इस तरीके से गिल्लू अब अपनी मर्जी से जब उसका मन होता बाहर चला जाता और जब उसका मन होता अंदर आ जाता। अब जैसा कि लेखिका का काम था लिखना, तो आवश्यक कार्यों की वजह से उसे अक्सर बाहर रहना पड़ता था। तो जब वो बाहर जाती तो उसका कमरा क्या कर दिया जाता था? बंद कर दिया जाता था। तो जैसे ही लेखिका का कमरा बंद करते गिल्लू खिड़की से बाहर चला जाता। और जब लेखिका घर आती और उसके कमरे का जैसे ही दरवाजा खुलता तो गिल्लू को बाहर ही पता लग जाता कि कमरे का दरवाजा खुला है, और वो वहीं से दौड़ता हुआ दौड़ता हुआ कमरे के अंदर आता और लेखिका के पास जाकर उसके पैरों से सिर तक भागता, सिर से पैरों तक भागता। उसका एक क्रम जो था वो हमेशा का था, अर्थात लेखिका जब भी कमरे के अंदर आती थी गिल्लू इसी तरीके से उसका स्वागत करता था। पैरों से सिर की तरफ भागता और सिर से पैरों की तरफ भागता। इस तरीके से गिल्लू जो था वो लेखिका का स्वागत किया करता था। अब लेखिका कहती है कि गिल्लू जो था वो खिड़की से बाहर जाता था और बाहर जाकर अन्य जो गिलहरियां थी उनके साथ इधर से उधर कूदा फांदा करता। और जब गिल्लू जाता उसके पीछे पीछे सारी गिलहरियां भागती, जिधर वो जाता उधर भागती, कि ऐसा लगता था जैसे गिल्लू उन गिलहरियों के झुंड का क्या है, नेता है। और जब कमरा खुलता तब अंदर आ जाता और जैसे ही कमरा बंद होता वो बाहर भाग जाता। लेखिका कहती है कि गिल्लू में एक नई आदत उत्पन्न हो गई। वो नई आदत क्या थी? वो लेखिका को चौंकाने की कोशिश किया करता था। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं वो कोई आता है तो छिप जाते हैं तो फिर जैसे ही वो आते हैं उन्हें डराने की कोशिश करते हैं, चौंकाने की कोशिश करते हैं। इस तरीके की आदत जो थी वो गिल्लू में भी आएगी। लेखिका सोचती है कि पता नहीं ये आदत उसमें कब आई, लेकिन वो ऐसा करता था। इसके लिए वो क्या करता था, कभी कभी तो जो घर में फूलदान रखे होते हैं, गमले वगैरह, उन फूलों के अंदर छुप जाता। कभी कभी वो क्या करता, पर्दे जो लगे हुए होते हैं उनकी चुन्नट अर्थात पर्दों में जो सल होते हैं उनके बीच में छिप जाता। ठीक है, इस तरीके से वो घर की अलग अलग जगह पर छिप जाता। फिर जैसे ही लेखिका उसको ढूंढने के लिए उन चीज़ों के पास जाती वो धम से लेखिका के ऊपर कूद पड़ता। इस तरीके से उसे बड़ा मजा आता था लेखिका को चौंकाने में, उसके पैरों से सिर तक चलने में, सिर से पैरों तक की तरफ चलने में, उसका ध्यान अपनी तरफ करने में। ठीक है, वो यही चाहता था कि लेखिका का पूरा ध्यान हमेशा किस पर रहे, गिल्लू पर। अब लेखिका कहती है कि उसके पास गिल्लू के अलावा और भी जानवर थे और उनका उन जानवरों से भी उतना ही लगाव था
जितना कि उसका गिल्लू से था। वो गिल्लू से जितना प्रेम करती थी उतना प्रेम उन जानवरों से भी करती थी। लेकिन और वो जानवर भी करते थे, लेकिन लेखिका कहती है कि उन जानवरों में से उसे शायद ही कोई ऐसा जानवर होगा जिसकी इतनी हिम्मत हुई हो कि उसने कभी लेखिका के साथ खाना खाया हो। अर्थात किसी भी जानवर ने प्रेम वो सबसे करती थी, जानवर भी उससे प्रेम करते थे, लेकिन कभी किसी जानवर ने उसके साथ खाना नहीं खाया। गिल्लू उन सब में अपवाद था। अपवाद से मतलब औरों से अलग। उसके घर में जो कुत्ते, बिल्ली और भी जो जानवर थे उनसे गिल्लू बिल्कुल अलग था। वो जैसे ही कैसे अलग था, जैसे ही लेखिका खाना खाने के कमरे में पहुंचती, अर्थात वो जो टेबल होती है खाने की वहां पहुंचती डाइनिंग स्पेस पे, तो गिल्लू जो कि बाहर होता खिड़की से, उसे पता लग जाता कि लेखिका कहाँ गई है खाना खाने। वो तुरंत वहां से खिड़की से अंदर आता, बरामदे में आता और ऐसे बहुत सारा जो जगह थी उसको पार करता हुआ धम से लेखिका के खाने के वहाँ टेबल पर पहुंच जाता। और जैसे ही लेखिका के खाने की थाली लगती, वो उस थाली में बैठने की कोशिश करता। कौन? गिल्लू। देखिए अब अन्य जानवर तो उसके साथ खाना खाने की भी हिम्मत नहीं कर पाए थे, और गिल्लू जो था वो क्या करना चाहता था, वो लेखिका की थाली में बैठकर ही खाना चाहता था। लेखिका कहती है कि लेखिका ने बड़ी ही मुश्किल से, बहुत प्रयासों के बाद गिल्लू को उसने थाली के बाहर बैठना सिखाया कि किस तरीके से हम जब खाना खाते हैं तो थाली के बाहर शांति से बैठा जाता है। जब लेखिका ने उसको ये सिखा दिया, तब गिल्लू फिर क्या करता था, लेखिका की थाली के बाहर बैठकर शांतिपूर्वक बहुत सफाई से लेखिका की थाली में से एक एक चावल को चुन चुन कर वो खाता था। ठीक है बच्चों, अब देखिए वापस इसमें से कुछ प्रश्न बनाते हैं हम कि गिल्लू जो था वो किनका नेता बना फिरता था? गिलहरियों का। लेखिका का कमरा जब बंद रहता था तो गिल्लू कमरे से कहाँ चला जाता था? खिड़की के रास्ते से बाहर। और जब लेखिका अंदर आती थी तो गिल्लू किस प्रकार उसका स्वागत करता था? वो दौड़कर आता और लेखिका के पैरों से सिर तक दौड़ता और सिर से पैरों की तरफ दौड़ता। इस तरीके से वो लेखिका का स्वागत करता था। गिल्लू लेखिका को चौंकाने के लिए क्या करता था, वो कभी तो गमले की फूलों में छिप जाता, कभी पत्तियों में छिप जाता, तो कभी पर्दत की चुन्नटों में छिप जाता, और फिर जब लेखिका उसके पास आती तो वो उन्हें डराने की, चौंकाने की कोशिश करता। लेखिका ने गिल्लू को अपवाद क्यों कहा? वो इसलिए क्योंकि उसके पास जितने भी जानवर थे उन्होंने कभी लेखिका के साथ खाना नहीं खाया था और गिल्लू उनमें अलग था। गिल्लू लेखिका के साथ खाना तो दूर की बात है, वो उसकी थाली में बैठकर खाना खाना चाहता था। तो लेखिका ने उसे फिर थाली के बाहर बैठना सिखाया और बैठकर किस तरीके से थाली में से चावल खाते हैं ये सब कुछ उसने सिखाया। इस प्रकार गिल्लू और लेखिका का जो रिश्ता था वो बिल्कुल अनोखा था, बिल्कुल अलग तरीके का था। आज हमने गिल्लू और लेखिका के बारे में इतना जाना। आप सबको ये पाठ यहाँ तक वापस पढ़ना है पुस्तक में से, इसमें से प्रश्न बनाकर उनका उत्तर आप देने की कोशिश करना, ताकि आप गिल्लू और लेखिका से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उनका उत्तर दे पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे का जो पाठ है हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत